अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने सी पैनल के अंदर डेटाबेस क्रिएट करनी है, अपनी न्यू एक साइट बना रहे हैं या अगली साइट के लिए आप जो है चाह रहे हैं न्यू डेटाबेस उसके अंदर इंपोर्ट करके लाएं, तो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी होस्टिंग के ऊपर लॉगिन करना है और वहाँ से आपने आ जाना है सी पैनल के अंदर। और सी पैनल के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे हर चीज़ मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले आपने जाना है माई एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर। ये आप इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए ये माई एसक्यूएल डेटाबेसेस का लिंक यूज़ होता है। और अगर आपने डेटाबेस को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो वो एग्जाम की तरह PHP माई एडमिन के अंदर से होगा। तो यहाँ पे हम माई डेटाबेस का लिंक जो है वो ओपन किया है, अभी वो ओपन होगा और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसके साथ जो आपने न्यू क्रीडेंशियल्स क्रिएट करने हैं उसको एसोसिएट कैसे करते हैं। तो ये मेरा MySQL डेटाबेसेस का लिंक जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, आपने करना क्या है कि आपने डेटाबेस जो क्रिएट करनी है वो उस तरह की क्रिएट करनी है, उसका नेम उस तरह से रखना है जो आपकी वेबसाइट के साथ रिलेट कर रहा हो। ठीक है, जैसा कि मैं अपनी एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, मेरी एक वेबसाइट है techcheetah.com। यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक करते हैं अभी और हमारी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी अभी। जी गाइस, तो डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। जब अगर आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी तो आपको ये ग्रीन मैसेज शो हो जाएगा कि एडिट डेटाबेस। उसका नेम आपने सेव रख लेना है यहाँ पे जो भी आप जो है क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप गो बैक करेंगे। गो बैक करने के बाद आपने अब क्या करना है कि आपने एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि उस डेटाबेस के साथ हम एसोसिएट करेंगे। तो आपने क्या करना है कि जैसा कि मैं यहाँ पे अभी एक यूज़र नेम करता हूँ क्रिएट techcheetah_com_user। अभी इसका लिमिटेड होता है नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स इंटर करने का, तो यहाँ तक ही मैं मैक्सिमम इंटर कर सकता हूँ। तो अगर आप इसको मज़ीद कम करना चाहते हैं तो techcheetah.com, अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं techcheetah.com में कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर करता हूँ तो यूज़र क्रिएट हो गया। यहाँ से मुझे एक साइन मिल गया कि मेरा ये यूज़र है और किसका यूज़र है, कौन सी डेटाबेस का। ठीक है, आपने डेटाबेस नेम भी उस साइट के रिलेटेड रखना है और जो डेटाबेस का आपने नेम रखा है उससे रेलेवेंट आपने यूज़र नेम रखना है। यहाँ पे पासवर्ड हम रखते हैं, पासवर्ड जनरेटर से ही पासवर्ड लेते हैं। यहाँ से आपने सबसे पहले कॉपी करके सेव कर लेना है और देन आपने इसको आई हैव कॉपीड करके यूज़ पासवर्ड कर देना है। आप खुद से भी डेटाबेस का पासवर्ड रख सकते हैं, आप यहाँ से पासवर्ड जनरेटर से भी रख सकते हैं। मोस्टली लोग पासवर्ड जनरेटर का ही पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट यूज़र कर देना है। जो ही यूज़र क्रिएट हो जाएगा आपको मैसेज शो हो जाएगा कि मेरा आपका जो यूज़र है ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो हमारा यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है जैसा कि आपको शो हो रहा है। ये आपने यूज़र नेम भी सेव कर लेना है, पासवर्ड आपने ऑलरेडी सेव कर लिया था। अभी आपने जाना है गो बैक। अब हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो चुका है और हमारा जो यूज़र है वो भी क्रिएट हो चुका है, उसके साथ एसोसिएटेड जो पासवर्ड है वो हमने सेव कर लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इस यूज़र के साथ डेटाबेस को एसोसिएट करेंगे। ठीक है, सबसे आपने नीचे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करके आपने क्या करना है कि अपना जो यूज़र है वो आपने सर्च करना है। ये मेरा जो न्यू यूज़र मैंने क्रिएट किया है techcheetah_CM_use, तो इसको मैं एसोसिएट करूँगा जो न्यूली मैं डेटाबेस क्रिएट की है उसके साथ। आप ओल्ड डेटाबेस के साथ भी एक यूज़र क्रिएट करके एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने नई डेटाबेस क्रिएट की ताकि अगर आप न्यू कर सकते हैं। और उसके बाद डेटाबेस को सिलेक्ट किया और फिर ऐड के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रिविलेजेस आएंगी कि कौन सी प्रिविलेजेस आप देना चाहते हैं इस यूज़र को, कि क्या कुछ इस डेटाबेस के अंदर कर सकता है। तो आपने ऑल प्रिविलेजेस के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने मेक चेंजेस का बटन प्रेस करना है और आपकी जो चेंजेस हैं वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। आपको जब मैसेज शो हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, गो बैक चले जाना। अब आपका डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस शो हो रहे हैं। ये डेटाबेस मैंने क्रिएट की थी, इसके अंदर अभी कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ और इसका ये यूज़र है जिसको
सारे प्रिविलेजेस हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं डेटाबेस को। तो ये था तरीकाकार कि किस तरह आप सी पैनल के अंदर डेटाबेस आप क्रिएट कैसे करते हैं, किस तरह से आप PHP MyAdmin के अंदर जाके इस डेटाबेस के अंदर आप डेटाबेस को इंपोर्ट कर सकते हैं, या अगर डेटाबेस पड़ी हुई है तो उसको आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि आप अपने सी पैनल के अंदर लॉगिन कर लें। सी पैनल में जब आप आ जाएंगे तो आपने क्या करना है कि PHP MyAdmin के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। techcheetah_काम के नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट की। उसके अंदर फिर मैं अब चाहता हूं कि मैं एक डेटाबेस इंपोर्ट करूं, तो मैं सिंपली इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं देखूंगा कि यहाँ पे मुझे चूज़ का ऑप्शन मिल गया है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे मेरी डायरेक्टरीज ओपन हो जाएंगी, शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो भी मेरी वर्डप्रेस की डेटाबेस होगी या दूसरी डेटाबेस होगी .SQL के नाम से, .SQL उसके एंड पे आएगा। और अगर वो जिप फाइल में है तो .zip भी उसके एंड पे लिखा होगा, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपने ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने क्लिक करना है गो के बटन के ऊपर। जब गो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगी। डिपेंड करता है कितनी बड़ी साइज़ की डेटाबेस है। अगर अप टू 100 MB है तो फिर आपको आप देख लें कि 4 to 5 मिनट्स शायद लग जाएं। डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर भी। और आपकी जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली लोड हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी। जी गाइस, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने PHP MyAdmin में अपनी डेटाबेस को इंपोर्ट करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरे चैनल के ऊपर मफीद वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।